दोस्तों रिसेंटली बांग्लादेश की तरफ से एक बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। खास करके उनके जो आर्मी वेटरन्स हैं, जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो क्लियरली सामने आकर ये कह रहे हैं कि देखो, अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो हम नॉर्थ ईस्ट पर अटैक कर देंगे ना। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट वाला स्टेटमेंट है। बिकॉज जरा बात समझो, ऑलरेडी हमें पता है कि सिचुएशन किस तरह का है। कंटिन्यूसली पाकिस्तान की तरफ से ये थ्रेट्स हमें दिखने को मिल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के जो एमपीज हैं, पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, वो कंटिन्यूसली इंडिया के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ में अब बांग्लादेश से भी इस तरह के स्टेटमेंट्स और बयानबाजियां आ रही हैं, जिससे सफा दिखता है कि किस तरीके से जो थ्रेट है ना, वो एक तरफ से नहीं है। ये आपका थ्री फ्रंट थ्रेट है। एक तरफ तो पाकिस्तान है, इधर चाइना है जो बैक कर रहा है पाकिस्तान को कंटिन्यूसली, और अब बांग्लादेश भी है। क्योंकि बांग्लादेश को हम एक साइलेंट प्लेयर के जैसा समझ सकते हैं, जो कभी भी इंडिया के अगेंस्ट जाकर एक्ट कर सकता है पाकिस्तान के सपोर्ट में आकर। नो, ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया इस थ्री फ्रंट थ्रेट को किस तरीके से टैकल कर सकता है, और हमने किस तरह का प्रिपरेशन कर रखा है, खास करके अगर पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर होता है। सो व्हाट आर द प्रिपरेशन ऑफ इंडिया, लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। बट बिफोर दैट, दोस्तों मैंने आपको अक्सर कहा है कि एक देश किस दिशा में जाएगा, एक देश का क्या डेवलपमेंट का फेस रहेगा, ये बहुत हद तक इस चीज पर निर्भर करता है कि उस देश के लीडर, उस देश के नेता कैसे हैं। और यहां पर सफा हमें दिखता है कि मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से बांग्लादेश को कंटिन्यूसली नेतृत्व कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बांग्लादेश को आगे लेकर जा रहे हैं, नो डाउट बांग्लादेश डार्क फेज तक पहुंच जाएगा। क्योंकि हाल ही जो बयानबाजी आ रही है बांग्लादेश से इंडिया के अगेंस्ट, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अब हम बांग्लादेश को कैजुअली नहीं ले सकते हैं। बांग्लादेश कंटिन्यूसली नॉर्थ ईस्ट को लेकर स्टेटमेंट्स दे रहा है। इससे पहले लैंड लॉक वाला स्टेटमेंट आया था, जो कि बांग्लादेश के इंटरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस गए थे चाइना विजिट पर। तो वहां पर उन्होंने जाकर जिस तरीके से क्वेश्चन रेज किए थे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट, उन्होंने कहा कि अरे नॉर्थ ईस्ट तो बे ऑफ बंगाल तक पहुंच ही नहीं सकता है, ये तो लैंड लॉक कंट्री का वर्ड इस्तेमाल किया था। लेकिन यहां पर देखो, आज के वक्त में इन्होंने फिर इसी पॉइंट को रेज करते हुए किस तरीके से थ्रेट दिया है। यहां पर देख सकते हो कि ये एक रिटायर्ड आर्मी वेटरन है, आर्मी मेजर जनरल रह चुके हैं बांग्लादेश की आर्मी में। तो इन्होंने क्या कहा है, इनका जो स्टेटमेंट आया आज के वक्त में, ये काफी चौंकाने वाली है। बिकॉज इनका कहना है दैट इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान को, तो बांग्लादेश विल हैव टू ऑक्यूपाई 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कैप्चर करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट भी बनता है। अब हमें बांग्लादेश को जवाब देना पड़ेगा इस चीज का, राइट। तो कहीं ना कहीं यहां पर सीधा सीधी इन्होंने कहा कि बांग्लादेश विल हैव टू ऑक्यूपाई 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड इन दिस रिगार्ड आई फील it is necessary to start discussion on joint military agreement with China too। जी हाँ, यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान को तो कहा ही कहा है, और कहा है कि ठीक है, अब हमें चाइना के साथ भी जॉइंट मिलिट्री एग्रीमेंट करने की जरूरत है। और चाइना तो रेडी है इस चीज के लिए। चाइना तो चाहता है कि कैसे भी करके वो बैक डोर के माध्यम से, जी हाँ, बांग्लादेश को वो एक बैक डोर का माध्यम बनाना चाहता है कि कैसे भी करके वो बे ऑफ बंगाल तक पहुंच जाए। और एक तरफ तो हम जानते हैं अरेबियन सी में उनके पास ग्वादर पोर्ट है, जहां पे सीपीसी प्रोजेक्ट कनेक्ट करता है, और एज सच यहां पर एक थ्री फ्रंट थ्रेट बनाने की कोशिश कर रहा है आज पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। तो ये इंडिया को एक, आप ऐसा कह सकते हो, अपकमिंग बहुत बड़ा थ्रेट होगा। और कैसे इंडिया टैकल करेगा इस चीज का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बांग्लादेश को हम हल्के में नहीं ले सकते, यहां पर ये क्लियरली हमें दिख रहा है, राइट। नाउ विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान आज पूरी तरीके से पैनिक में है, और पैनिक में होना बनता है इसलिए है क्योंकि आज इन्हें डर है कि पहलगाम में इन्होंने जो कुछ भी आतंक फैलाया, जिस तरीके से बेगुनाह लोगों को मारा है, आज पूरे देश के अंदर में गुस्सा है उस चीज के लिए, और यहां इंडिया बदला लेगा। इस चीज का डर सता रहा है आज पाकिस्तान को। और ऑलरेडी हमने जो एज सच डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए हैं, इससे ऑलरेडी पाकिस्तान घबरा चुका है। पाकिस्तान ने इसे ऑलरेडी कह दिया है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। इसके अलावा इनके जितने भी एमपीज हैं, लीडर्स हैं, ये सामने आके इस बात को कह रहे हैं कि देखो,
हम ऑलरेडी तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए। और ये सब एक प्रोवोकेटिव कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स है, मतलब पाकिस्तान यहां चाहता है कि एक स्मॉल स्केल वॉर हो यहां पर। और इसके अलावा देखो ये काउंटडाउन कर रहे हैं, किसी का कहना है 48 घंटा, किसी का कहना है कि नहीं 24 आवर्स में होगा, 12 घंटा में होगा। तो इस तरह के कहीं ना कहीं माहौल को देखकर ये क्लियर समझ में आता है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और इसका ही नतीजा है कि आप देख सकते हो कि पाकिस्तान ने डिप्लॉय कर रखा है एयर डिफेंस को, आर्टिलरी यूनिट्स को राजस्थान के बॉर्डर के पास में, सोर्सेस के हिसाब से। और ऑलरेडी पाकिस्तान ने हाल ही क्या किया है कि 3 मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी किए हैं। और वो एक्सरसाइजेस क्या क्या है? पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हाल ही कंडक्ट किया जो एक्सरसाइज है दैट इज फिजाए बद्र, ललकारे मोमिन, इसके बाद क्या है दैट इज जर्ब ए हैदरी। तो ये जो 3 बड़े, आप नाम से भी समझ सकते हो कि इनका मोटिव किस तरीके का है, राइट। ऑल्दो इंडिया भी यहां पर ड्रिल्स कर रहा है कंटिन्यूअसली अरेबियन सी में, ओके, जिससे ये सफा दिखता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान को ये लगता है कि कभी भी इंडिया ये अटैक कर सकता है। और इस वजह से इन्होंने अपने जो भी फाइटर जेट्स है, खास करके F-16 की बात कर लो, F-16, J-10 ले लो या JF-17, राइट, जो इन्होंने चाइना से ले रखा है। अब ज्यादातर करके ना पाकिस्तान इन्हीं फाइटर जेट्स के ऊपर में ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली कहता है कि देखो हमारे पास ये सारी चीजें हैं, ये सारे फाइटर जेट्स हैं, ये इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इस तरह के ये लोग कहीं ना कहीं बयानबाजी, एक यूटोपिया बना के रखते हैं अपने अंदर, जो ऑलरेडी आप जरा समझो, चाइना की जो फाइटर जेट्स है वो इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि वो अभी तक वॉर के माहौल में एक्सपीरियंस है ही नहीं। अभी तक उनकी जो क्रेडिबिलिटी वो चेक हुई ही नहीं है। और दूसरी तरफ में क्या है उनके ओपोनेंट में? रफाइल है, राइट ना। रफाइल एक ऐसा फाइटर जेट है जो टेस्टेड है वॉर की कंडीशन में। और इस वजह से यहां पर क्या है ना कि हम ये कह सकते हैं कि आज इंडिया को जो एज है एज सच, ये बहुत बड़ा है, एडवांटेज है। और दूसरी तरफ में देखो विद रेस्पेक्ट टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर जब हम बात करते हैं, क्योंकि अक्सर हमें जो धमकियां मिलती हैं ना बांग्लादेश से या चाइना से, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रेस्पेक्ट में रहती है। क्योंकि ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है, इस पर कहीं ना कहीं चाइना हमेशा चाहता है कि कैसे भी करके डिस्टेबल हो जाए ये रीजन, और जिससे फायदा क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट कट जाए। और यही वीक पॉइंट समझता है एज सच यहां पर बांग्लादेश भी, और इसीलिए ये सारी बयानबाजी हो रही है कि हम नॉर्थ ईस्ट पर कैप्चर करेंगे। एक्चुअली उनका इंटेंशन है वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और यहां पर इंडिया इसका जवाब जरूर देगा। और ऑलरेडी हमने इसके जवाब में S-400 वहां लगा रखा है, हमने भी रफाल वहां पर डिप्लॉय कर रखा है। और किसी भी किस्म का अगर ऐसा हरकत होता है तो फिर बांग्लादेश को बहुत बड़ा कीमत यहां पर चुकाना पड़ सकता है। तो ऐसा ये सारे डेवलपमेंट्स आज के वक्त में यहां सामने आ रहे हैं, जो इस चीज को दर्शा रहा है कि जो माहौल बना हुआ है आज के वक्त में वो युद्ध का माहौल है। तो देखो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी कई सारे अपडेट्स आएंगे, डेवलपमेंट्स आएंगे। जाहिर सी बात है इंडिया ने जिस तरीके से प्रिपेयर कर रखा है, देखो हम साउट नहीं करते हैं, जब सही टाइम पर सही एक्शन लेना होता है डेफिनेटली इंडिया विल टेक दैट एक्शन। और यही सारी चीजें हैं। और हमें भी जो इंडिया की स्ट्रैटेजीज होती हैं, खास करके इंटरनल स्ट्रैटेजीज, वो ओपनली इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया होना बहुत ज़रूरी है, और यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि यहाँ पर देश की सिक्योरिटी का बात आ जाता है। तो देखो इस टॉपिक से भी अपडेट जो भी आएगा, आई डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद अपडेटेड लेक्चर्स, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम्स IAS अगर अभी तक आपने नहीं किया है। सो एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।